बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट आज डिस्कस करते हैं रिव्यू एक्सरसाइज 3। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है जी हमारे पास डिफाइन द टर्मिनेटिंग डेसिमल। डिफाइन द टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो आपने इसमें गौर करने इस लास्ट पे कि इसका क्या मतलब है टर्मिनेटिंग मैंने आपको ये समझाया था कि ऐसी वैल्यूज़, ऐसा क्वेश्चन जिसमें पॉइंट के बाद, मसलन ये हमारे पास 2/5 है, पॉइंट के बाद एक डिजिट चलने के बाद या 2 डिजिट चलने के बाद या 3, 0.123, 0.143, 0.2512, एक डिजिट, 2 डिजिट या 3 डिजिट, 4 डिजिट तक भी, 5 डिजिट तक भी, 6 डिजिट तक भी चलने के बाद हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो जाए, रिमाइंडर में 0 आ जाए, तो वो होती है टर्मिनेटिंग। तो मसलन 2/5 को डिवाइड करके देख लेते हैं। पॉइंट 0 लगाया, 4 5 20, तो रिमाइंडर में इधर हमारे पास क्या बच गया? कुछ ना बचा, 0 बच गया, कुछ ना बचा, और पॉइंट के बाद क्या हो गया? क्वेश्चन ख़त्म हो गया। तो ये होती है क्या चीज़? टर्मिनेटिंग। लाइक फिर एक और देख लेते हैं, 1/8 है हमारे पास, इसको डिवाइड करके देख लेते हैं। 1/8 को यहाँ 0 लगा दिया हमने, 8 1 is 8 हो गया, 2 बच गया, 8 2 is 16 हो गया, 4 बच गया, और 0 लगाने के बाद 8 5 is 40। तो यहाँ हमारे पास रिमाइंडर में कुछ ना बचा। जब पॉइंट के बाद 3 डिजिट चलने के बाद क्वेश्चन क्या हो गया? टर्मिनेट हो गया, क्वेश्चन ख़त्म हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन जिसमें पॉइंट के बाद एक आंसर चलने के बाद, 2 आंसर चलने के बाद, 3 आंसर चलने के बाद क्वेश्चन ख़त्म हो जाए, रिमाइंडर में कुछ ना बचे, तो ऐसे को क्या कहते हैं जी? या टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब इसको डिफाइन कर लेते हैं। तो डेफिनेशन क्या कहती थी इसकी जी? आंसर में जी इसके पास डेफिनेशन है, डेसिमल in which number of digits after decimal point are finite, जो गिने जा सकते हो डेसिमल के बाद। मसलन इसको करके देख लेते हैं। 2 बाई हमारे पास क्या लिख लेते हैं जी? 25 लिख लेते हैं। तो यहाँ 0 पॉइंट लगाया, यहाँ 0 लगाया, अंदर वाला फिर भी छोटा आ गया, बाहर बड़ा है, तो एक और 0 लगा देते हैं और एक 0 और इंक्रीज कर देते हैं। तो 25, हाउ मेनी 25 मैक्स 200, तो 8, तो 8 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास 200 आ गया। अभी देख लें, रिमाइंडर में 0 बच गया, जबकि पॉइंट के बाद क्वेश्चन ख़त्म हो गया 2 डिजिट चलने के बाद। तो ऐसी वैल्यू को क्या कहते हैं हम? टर्मिनेटिंग डेसिमल। ए डेसिमल इन विच, ऐसा डेसिमल क्वेश्चन इन विच नंबर ऑफ डिजिट 1 2 भी हो सकते हैं, 3 4 चलने के बाद भी ख़त्म हो सकते हैं, 5 डिजिट चलने के बाद भी ख़त्म हो सकते हैं। नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर डेसिमल के बाद आर फाइनाइट, वो आसानी से गिने जा सकते हैं। तो इनको क्या कहते हैं जी? टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसका पार्ट सेकंड देख लेते हैं। पार्ट सेकंड क्या कह रहे जी? राइट द नेम्स ऑफ 2 क्लासेस ऑफ डेसिमल। राइट द नेम ऑफ 2 क्लासेस ऑफ डेसिमल। तो वो हमने 2 क्लास कौन सी पढ़ी थी जी? एक हमने पढ़ी थी टर्मिनेटिंग, जो अभी मैंने पहले पार्ट में डिस्कस किया। पहले आ गई टर्मिनेटिंग डेसिमल। जो पॉइंट के बाद ख़त्म हो जाए, यानी जिस तरह मैंने आपके साथ अभी डिस्कस किया। मसलन एक कर लेते हैं क्या जी, 7/4 को देख लेते हैं।
तो इसको डिवाइड करके देखते हैं। 4 1 4 हो गया, और क्या बच गया जी, 3 बच गया, पॉइंट लगाया 0, 4 7 28, 2 बच गया, 0 लगाया, 4 5 20। तो यहाँ हमारे पास क्या हो गया जी, रिमाइंडर में कुछ ना बचा, और पॉइंट के बाद 2 डिजिट चलने के बाद क्वेश्चन ख़त्म हो गया। तो ये आ गया टर्मिनेटिंग डेसिमल। जबकि दूसरे में हमने क्या पढ़ा था, जो दूसरा पार्ट था इसका वो था जी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कौन से होते हैं? इसमें मैंने आपको 3 कैटेगरीज पढ़ाई थी। पहली कैटेगरी ये जिसमें पॉइंट के बाद मुख्तलिफ डिजिट रिपीट हों, 1 2 फिर 4 आ जाए, फिर 5 आ जाए, 3 आ जाए, 2 आ जाए। इस तरह आप किसी आंसर को लेकर डिवाइड करें तो क्वेश्चन में इस किस्म के आए, यानी पॉइंट के बाद मुख्तलिफ किस्म के रिपीट हों, या मसलन मुख्तलिफ किस्म की तरह फिर इसको भी देख लें, 3 4 आ जाए, फिर 2 आ जाए, फिर 1 आ जाए, फिर 3 आ जाए, फिर 5 आ जाए, सो ऑन। लेकिन इन ये टर्मिनेट ना हो, रिमाइंडर में हमारे पास 0 0 ना आए, बल्कि क्वेश्चन जहाँ तक हम बढ़ाना चाहिए ये क्वेश्चन आगे चलता रहे। पहला केस ये आ गया। सेकंड केस में क्या है हमारे पास, सेकंड केस में मैंने आपको सिखाया था जिसमें पॉइंट के बाद एक ही आंसर रिपीट हो, 0.3333 सो ऑन, इस तरह चलता जाए, 0.777777 सो ऑन। तो पॉइंट के बाद क्या हो, एक ही आंसर बार बार रिपीट हो, तो ये भी कौन से होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन कीप इन माइंड, ये याद रखिएगा, ये कभी टर्मिनेट नहीं होते, क्वेश्चन इस तरह आगे चलता रहता है। और थर्ड केस जो किया था उसमें मैंने आपको सिखाया था ए ब्लॉक ऑफ डिजिट या ए पेयर ऑफ डिजिट रिपीट हो। इसमें तो सिंगल सिंगल हुए हैं, तो उसमें डबल, जो थर्ड केस है इसमें डबल डबल रिपीट होते हैं। डबल डबल कैसे रिपीट होते हैं इनको भी देख लें। पॉइंट के बाद क्या हो, मसलन इस तरह आ जाए, पॉइंट के बाद 2 7 1 2, फिर 2 7 1 2, फिर 2 7 1 2, सो ऑन, इस तरह ये चलता रहे। ये देखें पेयर 2 7 1 2, 2 7 पहला पेयर आ गया, फिर 1 2, फिर 2 7, फिर 1 2। तो ये पेयर जो है बार बार, जो पेयर दो पेयर आए ये बार बार हमारे पास क्या हो रहे हैं, यही रिपीट हों। तो ऐसे को क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। लेकिन ये भी कभी टर्मिनेट नहीं होते। तो ये पार्ट हमारे पास सेकंड आ गया। पार्ट 3 देख लेते हैं, पार्ट 3 क्या कह रहे हैं। पार्ट 3 में हमारे पास है जी, विच ऑफ द नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आर कॉल्ड रिकरिंग डेसिमल। पार्ट 3 की है जी, विच ऑफ द नॉन टर्मिनेटिंग which of the non-terminating decimal are called recurring। आर कॉल्ड क्या चीज जी, रिकरिंग डेसिमल। अभी मैं एग्जांपल समझा देता हूँ उससे। ये जो डेफिनेशन है ये मज़ीद जो अभी डेफिनेशन इसकी करेंगे उससे पहले एग्जांपल कर लेते हैं ताकि फिर डेफिनेशन हमारे लिए समझने क्या हो आसान है। तो इसमें ये कि विच आर द नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल आर कॉल्ड रिकरिंग डेसिमल। अभी मैंने आपके रिकरिंग क्या है, बार बार रिपीट होने वाले हैं। जिस तरह मैंने अभी आपको एक मिसाल समझाई थी, एग्जांपल दी थी कि पॉइंट के बाद एक ही है 0.3333 सॉन जी आगे चलता रहे, या 0.5555 एक ही आंसर बार बार रिपीट हो। और सेकंड मैंने ये समझाया था कि जिसमें पेयर ऑफ डिजिट, यानी पॉइंट के बाद 0.30 फिर 14, फिर 30, फिर 14, फिर 30, फिर 14। तो ये पेयर ऑफ या ब्लॉक ऑफ जो है डिजिट के हो रिपीट हो हमारे पास। तो इसको अभी डिफाइन कर लें। ये जहन में रखना है कि रिकरिंग कौन सी होती हैं
जो पॉइंट के बाद या तो एक ही इनसे बार बार रिपीट हो या पैरा डिजिट जो आपके पास क्या हो रिपीट हो। तो इसको डिफाइन कर लेते हैं। Then a non-terminating decimal in which a single digit, जिस तरह मैंने अभी 0.33 कहा है, a single digit or a block of digit repeats itself in infinite after decimal point. Itself infinite number of time after decimal point. कि जी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल ऐसे नॉन टर्मिनेटिंग ना ख़त्म होने वाली पॉइंट के बाद ना ख़त्म होने वाली वैल्यू इन विच सिंगल डिजिट, जिस तरह मैंने अभी आपको कहा 0.2222, इस तरह ये 2 एक ही आंसर बार बार रिपीट हो रहे, और सिंगल डिजिट और ब्लॉक ऑफ डिजिट, या फिर मैंने आपको अभी समझाया था 3014, फिर 3014, फिर 3014, तो सो ऑन, इस तरह ये आगे कंटिन्यू है। आर ब्लॉक ऑफ डिजिट रिपीट्स इटसेल्फ, अपने आप को रिपीट करते हैं या सिंगल टाइम में या पैराग्राफ में, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स, इनफाइनाइट कभी गिने नहीं जा सकते, इसको आगे बढ़ाते जाएंगे तो 3014, 3014 या 222 आगे बढ़ेगा आफ्टर डेसिमल के बाद, डेसिमल पॉइंट के बाद ये बार बार रिपीट हो, सिंगल टाइम में हो या पैर में हो, तो ऐसा क्या कहते हैं इनको, आर कार रिकरिंग डेसिमल, ये रिकरेंगे बार बार वही रिपीट हो रहे हैं, रिकरिंग बार बार रिपीट होने वाले। ये पार्ट आ गया 3 आ गया। पार्ट 4 क्या है जी? पार्ट 4 कह रहे हाउ मेनी डिजिट आफ्टर डेसिमल पॉइंट, how many digit after decimal point show a non-terminating decimal, डेसिमल। तो ये अभी 2 जो एग्जांपल किए हैं उनसे हमने क्या सीखा है, इनफाइनाइट, ठीक है, जो गिने ना जा सकते हो। मसलन इसमें इसको क्या डिफाइन करेंगे, है क्या, हाउ मेनी डिजिट आफ्टर डेसिमल पॉइंट शो ए नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, जी पॉइंट के बाद कितने डिजिट जो होंगे वो हमें शो करेंगे कि नॉन टर्मिनेटिंग है। तो पॉइंट के बाद ला में दो इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट जो है वो हम शो करेंगे कि ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो क्या लिख लेते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ digit after decimal point show
क्या चीज़ शो जी, ए नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, शो ए नॉन डेसिमल। ठीक, जिस तरह अभी हमने लिखा था ना, जीरो, इसको लेने 0.4444 इनफाइनाइट है। या आम दूसरे भी इसी केस में आते हैं जो पॉइंट के बाद या तो सेम हो या पेयर ऑफ हो, और तीसरा ये ले लें 3 4, फिर 1 आ जाए, फिर 3 आ जाए, फिर 2 आ जाए, फिर 5 आ जाए। तो क्या है, ये याद रखने कि ये हैं इनफाइनाइट हैं, कि इनका आंसर कभी पॉसिबल नहीं होता, क्वेश्चन में हमारे पास कभी ज़ीरो नहीं आता। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर डेसिमल पॉइंट शो इनफाइनाइट नंबर ऑफ, इस तरह ये आगे बढ़ेगा, ये आगे 100 आन चलेगा, या जो हम दूसरा पेयर वाला किया था 0.12 13 12 13 12 13 100 आन, इस तरह ये आगे क्या है बढ़ते हैं, तो इनफाइनाइट होते हैं। फिर हम उस वैल्यू को कहते हैं डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये पॉइंट आ गया हमारे पास, क्या जी, पार्ट 4 था, अभी निकाल लेते हैं पार्ट 5 है जी हमारे पास। पार्ट 5 को देख लेते हैं। पार्ट 5 क्या कह रहे हैं, राइट द रूल टू फाइंड वेदर ए गिवन, राइट ए रूल to find whether a given rational number is terminating or not। इसका मैंने आपको ये चीज़ समझाई थी कि अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में ऐसा डिजिट आ जाए जो मल्टीपल हो 2 का या 5 का, या 2 और 5 दोनों का, किस किस का जी, मसलन ये है जी हमारे पास 21 और 20 है, तो ये रैशनल नंबर है। क्या कौन सा है, राइट ए रूल टू फाइंड वेदर ए गिवन रैशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग और नॉट। अगर कोई हमारे पास रैशनल नंबर दिए हुए तो हमने बगैर डिवीजन किए, यानी इसको डिवाइड नहीं करना, उसके बगैर हमने देख कर मेंटल गैस करके बताना है कि आया ये टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर है या नहीं है। तो इसको बनाकर देख लें। मैंने आपको ये बताया, या तो डिनोमिनेटर में ऐसा डिजिट हो जो मल्टीपल ऑफ हो 2 के 5 के, या 2 और 5 साथ के, दोनों एक ही साथ 2 एंड 5 के, 2 और 5 दोनों एक साथ भी ऐसे सकते हैं, 2 का भी अलग हो या 5 का अलग हो। तो यहाँ बनाकर देख लेते हैं, 2 2 4 4 5 क्या आता है 20। तो ये हमारे पास क्या है, बगैर डिवीजन हम बता सकते हैं कि ये क्या है, टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर है, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में जो डिजिट हमारे पास आ रहे ये मल्टीपल है किस किस का, 2 और 5 का। फिर लाइक किसको देख लें, 4/5 आज का सिंगल नंबर आ जाता है, तो 4/5 क्या है, डिवीजन नहीं करनी, तो नीचे सामने 5 वाजे नज़र आ रहे, या सिर्फ 5 हो या सिर्फ 2 हो, जिस तरह 1/2 लिख लें, ये भी टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर है, चूँकि इसके डिनोमिनेटर में 2 आ रहे हैं, इसके डिनोमिनेटर में 5 आ रहे हैं। ये भी क्या टर्मिनेटिंग डेसिमल है, चूँ और मसलन 1/10 आ गया, तो नीचे देख रहे हैं ये किसके पेयर बन रहे हैं, 2 5 क्या होता है 10। मैंने बताया 2 या 5 को करने वाले हो, 5 हो 2 हो, ठीक है, या ऐसा जो मिलकर जिसमें 2 और 5 साथ भी आ जाएं, वो भी हमारे पास टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर होता है। तो इसमें भी देखें 2 और 5 एक ही जगह आ गए, तो ये हमारे पास क्या है, टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर है। लेकिन अगर आपके पास आ जाए 3/15 आ गया, तो अब इसको बनाकर देखेंगे तो 3 × 5
ये जो आ गया हमारे पास 3 आ गया। तो 3 हमारे पास इन दो इस कैटेगरी में बिलोंग नहीं करता, जिसमें हमने कहा है इसके 2 हो 5 हो या 2 और 5 साथ हों, मल्टीपल हों। तो ये 5 आ गया हमारे 3 आ गया, 5 तो है लेकिन 3 हमारे पास ऐसा आ गया जो इस कैटेगरी में नहीं आ रहा। तो ये फिर क्या है, हम बगैर डिवीजन किए बता सकते हैं ये क्या है, टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर नहीं है। या फिर आप इस तरह ले लें, बना दें क्या चीज़ जी, 2/9 बना दें। तो इसको 9 डिनोमिनेटर करके देखें, 3 3 9, तो ये हो ही नहीं सकते चूँकि इसमें ना तो 2 आया ना तो 5 आया बल्कि 3 आ गया। तो ये आ गया हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर आ गया। टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर नहीं है बल्कि क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर है। तो इसको भी डिफाइन कर लेते हैं। इफ द नॉमिनेटर ऑफ, डिफिनेशन ये लिख लेते हैं, इफ द नॉमिनेटर ऑफ, सॉरी डिनोमिनेटर ऑफ, if the denominator of a rational number in its standard form, in standard form से क्या मुराद आ गया, जिसमें पॉइंट हो। मसलन ये 2/10 ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, जबकि 10.5 ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। तो इन जिसमें बगैर पॉइंट को होगा वो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म होगा। इन स्टैंडर्ड फॉर्म हैज़ नंबर ऑफ पेयर फैक्टर, नहीं प्राइम फैक्टर, सॉरी, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर number of prime factor otherwise other than किस के जी, 2 5 या 2 and 5 or 2 and 5 will be a terminating rational number. If the denominator of a rational number in standard forms has a number of prime factor other than 2 5 or 2 and 5, मसलन 2 बाई हमारे पास आ गया जी, ले लें 8 है, इसको बना लेते हैं 2 2 4 4 2 8। तो रिपीट होने वाले तीनों 2 2 हैं, तो ये हमारे पास कौन सी है, ये हमारे पास जो है टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर है। फिर ले लें आप 3/10 ले लेते हैं, तो 3 को इसी तरह छोड़ दें, 10 को देख लें 2 और 5, तो ये भी हमारे पास क्या है, टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर है। चूँकि टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर को बगैर डिवीजन जानने का ये तरीका है कि जो डिनोमिनेटर है उसको आप पेयर बना कर देखें। अगर 2 और 5 आ रहे हैं, सिर्फ 2 आ रहे हैं, सिर्फ 5 से हो सकता है, मसलन ये 2/25, तो 2/22 को इसी तरह लेकर 25 में 5 और 5 बेशक रिपीट हों, 16 है, 3/16 है अगर आपके पास, ठीक है, मसलन 3/16 है आपके पास। तो 3/16 को कैसे करेंगे, ये जो 16 है इसको पेयर बनाएंगे, क्या बनेंगे, इसके पेयर बनेंगे 2 2 4 4 2 2 2 4 4 2 8 8 2 16, तो 2 ही रिपीट हो रहे हैं, तो 2 हो या 5 हो, मल्टीपल हो गिवन डिनोमिनेटर का, तो वो हमारे पास कौन सा होता है, टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर होता है। तो ये हमने की वाइज किया कौन सी एक्सरसाइज, रिव्यू एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 1। अभी इसी का क्वेश्चन नंबर कर लेते हैं 2।
रिव्यू एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के आगे हमारे पास जी क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं जी चूज टेक द करेक्ट वन, टेक द करेक्ट वन। तो इसमें पहले क्या है जी, बल्कि क्वेश्चन नंबर 2 है फिल इन द ब्लैंक्स। तो ये क्या शौक, इसमें पार्ट फर्स्ट है a dash decimal may be recurring or non-recurring। तो कौन सा होता है जी, a decimal may be recurring, a dash decimal may be recurring or non-recurring। तो वो हमारे पास कौन सा होता है जी, नॉन टर्मिनेटिंग। ए डैश, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग किस तरह आ गया, इसका क्या मतलब हुआ, मे बी रिकरिंग, जो अभी मैंने आपके साथ समझाया था 0.333, एक ही आंसर रिपीट हो या पेयर्स हो 0.12 फिर 13 फिर 12 फिर 13 फिर 12 फिर 13। और तीसरे जो केस मैंने आपको समझाया था जिसमें पॉइंट के बाद जो हैं वो लाजमी नहीं कि इस तरह या सिंगल डिजिट रिपीट हो या पेयर में रिपीट हो, बल्कि मुख्तलिफ हो सकते हैं 2 4 3 5 7 2 5 4। तो ये कौन से होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, जिसमें या तो एक डिजिट रिपीट हो, सिर्फ एक ही डिजिट रिपीट हो, या पेयर ऑफ डिजिट रिपीट हो, और या तीसरे क्या है कि पॉइंट के बाद ऐसे जो मुख्तलिफ किस्म के आ जाएं, यानी जिनमें रिपीटिशन ना हो, तो ये आ जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसका आगे जी पार्ट सेकंड में क्या कह रहे हैं, 2 parts of decimal numbers separated by a dot is called dash। 2 parts of decimal 2 parts of decimal number separated by a dot is called the dash। तो क्यों कौन सा होता है जी, 2 parts of a decimal number separated by a dot is called dash। तो 3.14 ये अंदर पड़ा था, जो पॉइंट से पहले वाला होता है लेफ्ट हैंड साइड वाला, ये जो है हमारे पास ये होल नंबर होते हैं, मैंने लेक्चर के शुरू में बताया था आपको। और ये जो पॉइंट के बाद वाला है ये होता है डेसिमल 10.1347। तो ये जो पॉइंट से पहले वाला ये होल नंबर आ गया, और पॉइंट्स में ये जो बाद वाला है ये हमारे पास क्या आ गया जी, डेसिमल। तो ये हमने इस चीज़ पे ख्याल रखना है कि इसमें अभी क्या आ जाएगी, 2 parts of a decimal number separated by a dot is called the decimal। इनको हम क्या कहते हैं, ये क्या है,
हमारे पास डेसिमल है। और नंबर 3 में हमारे पास आ रहा है जी नंबर 3 कह रहा है इन डेसिमल द टर्म्स राउंड ऑफ इज यूज्ड टू लीव द डिजिट आफ्टर द इन डेसिमल the term round off is used to leave the digit after the क्या चीज जी डॉट या डेसिमल। पार्ट 4 इसका आगे हमारे पास जी पार्ट 4 में कह रहे हैं a fraction will be terminating if the dash has 2 or 5 or both तो अभी मैंने आपको सिखाया है कि अगर इस किस्म का आ जाए 3 और 25 तो इसका क्या बनाएंगे 5 और 5 दोनों डिनोमिनेटर में हमारे पास 5 आ रहे हैं तो ये क्या होगी टर्मिनेटिंग होगी रैशनल नंबर होंगे तो इसमें क्या आ जाएंगे डिनोमिनेटर आएगा। A fraction will be terminating ठीक है A fraction will be terminating the dash has the denominator has 2 or 5 तो इसमें डिनोमिनेटर में अगर 2 और 5 आ जाएं मसलन इसमें ये देख लें 3 बाई आपके पास 8 आ जाए तो क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई ये 3 बाई 8 आ गया तो क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2 2 टू ज़ा 4 4 टू ज़ा 8 डिनोमिनेटर में जो हमारे पास डिनोमिनेटर आ रहा है रैशनल नंबर में या डेसिमल में अगर वो मल्टीपल हो 2 का या 5 का या 2 और 5 दोनों का तो फिर वो क्या होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा या टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर होगा। तो ये हमारे पास इसके कुछ थे जी पार्ट थे और इसका पार्ट 5 है हमारे पास पार्ट 5 लास्ट पार्ट है तो पार्ट 5 है जी इन डेसिमल द टर्म in terminating decimal क्या चीज जी इन टर्मिनेटिंग डेसिमल डिवीजन dash after a finite number of step तो क्या होगा इसमें जी in terminating decimal division terminates after a finite number of steps। इस तरह अभी मसलन देख लेते हैं 2/5 है 2 अंदर आ गया 5 बाहर है पॉइंट का 0 5 4 हो जाएगा
पॉइंट लगाया, ज़ीरो लगाया, तो 5 4 ज़ार कितना हो गया जी 20। तो डेसिमल के बाद क्या होगी, ये टर्मिनेट होगी, ये जो हमारी रेशनल नंबर था। रिमाइंडर में हमारे पास 0 0 बचा और क्वेश्चन में हमारे पास पॉइंट के बाद क्वेश्चन ख़त्म हो गया। तो ऐसे को क्या कहते हैं, यहाँ पर क्या आ जाएगा, टर्मिनेट्स। तो बॉयज़ ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 और 2 रिव्यू एक्सरसाइज 3 का। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम करेंगे इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 4 और 5। इंशाल्लाह मिलते हैं आप नेक्स्ट क्लास में।